नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एआईटीटी 2024 सीटीएस परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न आईटीआई परीक्षा जो कि होने वाला है, सीबीटी एग्जाम और ट्रेड थ्योरी की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, किस क्लास की आग लकड़ी, कागज या कपड़े से लगती है? ऑप्शन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम लोग देखेंगे कि आग का 4 प्रकार से बांटा गया है। आग का प्रकार देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए में देखेंगे लकड़ी, लकड़ी, कागज, तेल, गैस या इलेक्ट्रिक। तो देखते हैं क्लास ए में लकड़ी कागज में लगे आग को हम लोग ऐसे कार्बोनेशियन आग भी बोलते हैं। लकड़ी कागज में लगे क्लास ए में रखेंगे, ठीक है। क्लास बी में तेल को रखा गया, तेलीय आग, ठीक। और क्लास सी में गैस में लगा गैसीय आग को, और क्लास डी में इलेक्ट्रिक, जो कि शॉर्ट सर्किट से होता है लाइन बत्ती में, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए भी देख लेते हैं। इसको बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड का यूज करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तेल से लगा जो आग रहेगा इसमें करते हैं हम लोग फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर। और गैस से लगा जो भी आग होगा, गैस में क्लास सी में आग लग, जो भी क्लास सी में लगे आग को बुझाने के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का यूज करते हैं। ड्राई पाउडर का यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और क्लास डी में लगे आग को सीटीसी, सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन का पूछा था किस क्लास की आग लकड़ी कागज कपड़े में लगती है। तो देखें हम लोग ए में क्या पढ़े हैं, लकड़ी कागज में क्लास ए में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए मेरा सही होगा, ठीक है। क्लास बी में क्या पढ़े थे, तेल में लगे आग। क्लास सी में गैस। क्लास डी में इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए बीन डबे का रंग को बताएं। तो ऑप्शन है रेड, ब्लू, नीला, हरा। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है अलग अलग जगह पे फेंकना होता है, तो कलर कोड के अनुसार फेंकना रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे रेड को, जो भी है रेड डब्बा में हम लोग मेटल को फेंकते हैं, मेटल। ब्लू में पेपर, पेपर को। ब्लैक में खाद्य पदार्थ। खाने योग्य सामान, जैसे कि कुछ भी हम लोग लेने जाते हैं मार्केट में, तो ब्लैक प्लास्टिक ही देता है। इतना भी याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है, ठीक है। हरा में हम लोग ग्लास, ग्लास या शीशा। तो यहाँ से याद रखने का तरीका देखेंगे, ग्रीन, जी से ग्रीन है और जी से ग्लास है, ठीक है। यहाँ याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर क्या है, पहले ये देख लेते हैं क्या पूछा था, कागज को। तो कागज को किस में करते हैं, तो ब्लू। आंसर मेरा ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए का क्या अर्थ है।
तो एबीसी में देखते हैं पहला फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में देखेंगे ए से बी सी। ए में देखेंगे एयरवे होता है, बी में ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन होता है। तो ऑप्शन ए बी सी में एक अर्थ पूछा है तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाया गया एक से चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हैंडल, हैंडल। इसको बोलते हैं फेस, फेस या साइड बोलते हैं। ये जो चिकना दिख रहा है ये एज बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हील। ये पूरा एक्स जो है यहाँ से यहाँ तक इसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये टिप या पॉइंट है, टिप या पॉइंट है। इसका आंसर क्या है, एक्स पूछा है यहाँ पे, तो एक्स क्या है, हील, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर ज्वाइंट पर पूछा है। तो जो भी कॉर्नर ज्वाइंट पे करते हैं ऑप्शन में देखेंगे फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड, हाफ। तो फ्लैट चीजल को हम लोग जहाँ पे फ्लैट सरफेस रहेगा, फ्लैट सरफेस रहेगा। क्रॉस कट चीजल, इसका अदर नाम है कैप चीजल। इसका यूज करते हैं ग्रुप्स, ग्रुप्स या कीवे में। ग्रुप्स या कीवे बनाने के लिए हम लोग करते हैं क्रॉस कट चीजल का। इसका अदर नाम क्या है क्रॉस कट का, कैप, कैप चीजल। तीसरा है डायमंड पॉइंट चीजल। तो डायमंड पॉइंट हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट में यूज करते हैं इसको। और हाफ राउंड को कहाँ करते हैं, ऑयल ग्रुप्स में फ्यूजन आता है, ऑयल ग्रुप्स। तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन सी, पांचवा का। अगला क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताएं। तो हम लोग हैमर का देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल। इसको बोलेंगे पिन, पिन। ए हो गया मेरा फेस, और इसको बोलते हैं आई होल, आई होल। तो यहाँ बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीक। ऑप्शन में होगा, पहला है फेस है, पिन है, चीक है, आई होल है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन मेरा सी होगा, चीक। इसी पे मेरा कंपनी नाम, वेट, सब कोई, सब कुछ दर्शाया जाता है। यहाँ पे चीक पे ही वेट और कंपनी नाम दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर के किनारे होते हैं। तो यहाँ पे हैंड फाइल होता है। हैंड फाइल का अदर नेम सेफेज फाइल होता है। सेफेज फाइल है। अगला क्वेश्चन, राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो जो भी राउंड होगा, जो मेरा गोला होगा, इसका सेंटर ज्ञात करने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। तो ऑप्शन है बेबल गेज, बेबल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल, और ऑप्शन यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल बेबल गेज। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो अभी ऊपर बताए थे हाफ राउंड का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए भाइस का नाम क्या है। तो इस भाइस का नाम है पिन भाइस, जो कि छोटे छोटे पिन को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, बेलनाकार आकार का जो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
संयोजन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है? तो कॉम्बिनेशन सेट का होता है 1 डिग्री परिशुद्धता। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो विटनेस मार्किंग के लिए हम लोग डॉट पंच का, अरे पहला में ऑप्शन ए डॉट पंच का यूज करते हैं, जो कि इसका 60 डिग्री एंगल होता है और 3 होता है डॉट पंच। पहला होता है क्या? डॉट पंच, डॉट पंच, क्रिक पंच, PRIC, क्रिक पंच और सेंटर पंच। सेंटर पंच डॉट का होता है 60 डिग्री, क्रिक पंच का 30 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री एंगल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो सबसे देखेंगे इसका क्या क्या पार्ट नाम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पिलर या पिलर या स्पिंडल बोलेंगे। स्पिंडल, ये है स्क्राइबर, नट, इसको बोलते हैं स्नग। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन वन में नट, ऑप्शन वन में नट है, स्नग है, स्पिंडल है, स्क्राइबर है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी स्नग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हाथ के औजार का पुनः तीक्ष्ण किए हुए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है पहला फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर और स्टोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल स्टोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो पिन वाइस का हम लोग देखे थे ऊपर, पिन पकड़ने के लिए करते हैं छोटे छोटे स्मॉल। पाइप वाइस का पाइप पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। हैंड वाइस, बेंच वाइस। तो यहाँ ऑप्शन होगा पाइप वाइस। हैंड वाइस का क्या करते हैं? स्मॉल जॉब, स्मॉल वर्क के लिए। बाकी बेंच वाइस जनरली यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच को एंगल का नाम क्या है? चीजल, चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच को हम क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा। मापते समय बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह में संपर्क में आता है? तो हम जब भी बेवल प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो ब्लेड को हम किसी भी डिग्री एंगल पे घुमाते हैं तो मेरा ब्लेड झुका हुआ रहता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? ऑप्शन है फर्स्ट एड, डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस को बुलाना और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो पहला नंबर देखेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। किसी को भी अगर कुछ चोट वोट लगा है तो उसको वहाँ पहला नंबर CPR देंगे। फर्स्ट एड देना जरूरी होता है, ना कि डॉक्टर को बुलाते थे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहले फर्स्ट एड देना, उसके बाद कॉल करना है। तो ऑप्शन ए। कार्यालय स्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है सुरक्षा उपकरण पहनकर, ऑप्शन बी चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना और अधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजों को करना। इसका ऑप्शन है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि सुरक्षा सावधानियों का पालन नहीं करेंगे, काम कुछ और कर रहे हैं, कटिंग टूल का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ग्लव्स पहने हैं ना कुछ जूता पहने हैं, जब गिरेगा तो मेरा पैर भी कट सकता है, चोटिल हो सकता है। इससे अच्छा अगर जूता हम पहने रहते हैं, कुछ भी वस्तु गिरा तो मेरा पैर बचता है, ठीक है। ग्लव्स पहने रहेंगे, कुछ शीशा उषा हो या तो चिप्स हो, वो हाथ से लगने के बाद हाथ में मेरा कटेगा नहीं, बचेगा। इसलिए सुरक्षा सावधानियों का पालन करना चाहिए।
जहाँ पे जैसा सुरक्षा का यूज होना चाहिए, जैसे रोड पे चल रहे हैं तो हमें जिस साइड में निर्देश दिया गया है उस साइड में ना जा करके अलग साइड में जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। कंपनी में बहुत सारे ऊपर से प्रोडक्ट जाते हैं, सामान जाते हैं ट्रेवलिंग करके, अब उधर से पार होंगे, वहाँ मना किया गया उधर जाएंगे तो चोट वोट गिर सकता है, कुछ तो चोट लगेगा, ये सब पे ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिक में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कंपोस्टिंग। आंसर होगा क्या? कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे व्हाइट वाश है, रसियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है और सेलुलोज लेकर है। तो व्हाइट वाश का हम यूज करते हैं क्या, जनरल वर्क में करते हैं, जैसे रफ वर्क जो भी करना होगा वहाँ पे यूज करेंगे। ये रसियन ब्लू का फिनिशिंग वर्क में, फ्यूचर में भी पूछ देता है फिनिशिंग वर्क में कौन सा किसका यूज करेंगे, तो रसियन ब्लू का करेंगे। कॉपर सल्फेट ये मेरा जहरीला है। और ये क्या है, अलग अलग कलर में आता है सेलुलोज लेकर। क्वेश्चन पूछता है अलग अलग कलर में कौन सा मार्किंग मीडिया आता है, तो सेलुलोज लेकर। अलग अलग कलर में आता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट। चित्र में दिखाए गए वाइस का नाम बताएं। पहला है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और क्विक रिलीज वाइस। तो ये है मेरा हैंड वाइस, जो कि स्मॉल वर्क में हाथ से पकड़ कर ही यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल का प्रतीक गामा द्वारा कौन दर्शाया गया है? तो देखेंगे ये जो चीजल है और एक क्या है, सरफेस है एक 90 डिग्री में, तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरेंस एंगल बनता है। क्लियरेंस एंगल ये बनाता है रेक एंगल, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये बनाता है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल इसमें एक और बनाता है, यहाँ जो चीजल का जो सेंटर लाइन है और जॉब सरफेस के जॉब का जॉब का जो सरफेस है उसके बीच के एंगल को इंक्लिनेशन एंगल होता है। इंक्लिनेशन एंगल होता है। तो गामा द्वारा बोला था तो रेक एंगल। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। पहला है रेक एंगल, वेज एंगल, वेज एंगल या पॉइंट एंगल। वेज एंगल को पॉइंट एंगल बोलते हैं, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए होगा इसका, रेक एंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार का फाइल का प्रयोग किया जाता है? सिंगल कट, कर्व कट, सेकेंड कट, डबल कट। तो फिनिशिंग के करीब लाने के लिए हम सेकेंड कट का यूज करते हैं, ऑप्शन सी। चित्र में दिखाया गया चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम बताइए। ऑप्शन है बैरेट फाइल, रिफलर फाइल, रिफलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, मिल्सा फाइल। तो मेरा है रिफलर फाइल है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हैमर का वजन कहाँ पे हैमर का वजन कहाँ पे अंकित होता है? फेस पे, पिन पे, चीक पे, आयोल पे। तो हम लोग पहले बताए थे हैमर का वजन चीक पे होता है, हैमर का वजन या कंपनी नेम चीक पे होता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाया गया छेनी का नाम बताएं। तो चित्र में दिखाया गया, देख रहे हैं कि हॉल है, क्या है, चेन ड्रिलिंग किया हुआ है। ड्रिल से जो भी है स्टेप में पूरा है, कुछ डिस्टेंस में पूरा ड्रिल से ड्रिल कर दिया गया है पूरा। और ड्रिल करने के बाद ये जो है ये वेब चीजल है, वेब चीजल से हम इसको काट करके यहाँ से पूरा मटेरियल को हटा देंगे, इसी प्रकार काटते जाएंगे और ये हट जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेब चीजल। क्वेश्चन में पूछ देता है कि चेन ड्रिलिंग में किस चीजल का यूज करते हैं, तो वेब चीजल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सटीकता होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सटीकता होता है 5 मिनट।
ये सिंगल साइन मिनट को दर्शाता है और डबल साइन हो सेकेंड को। तो इसका क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सटीकता 5 मिनट में वो किसी भी एंगल को फाइंड कर सकता है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाया गया फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो ये है रोटरी फाइल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? वेस्ट डिस्पोजल। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है। जब भी हम वेस्ट मटेरियल को हटाते हैं तो क्या ऑप्शन बोल रहा है, बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों को उपयोग करता है। क्या वेस्ट मटेरियल को खत्म करने में ऊर्जा का खपत होगा? नहीं हो सकता है। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? ऐसा नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो? ये हो सकता है। जब भी हम जहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल है जिसका रफ कोई यूज नहीं है वहाँ पे पड़ा है, अगर उसको हम हटा दें क्या वहाँ से जगह क्लियर होगा, साफ सुथरा तो होगा ना। अधिक दक्षता कम होती है, एफिशिएंसी कम होती है, ऐसा तो नहीं है निपटान में कम नहीं होगा और बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा सबसे यहाँ अच्छा, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? मशीन को साफ करना। अगर सुरक्षा 3 तरह के होता है, मशीन से पर्सनल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और जनरल सेफ्टी होता है। ठीक है, 3 तरह का होता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत माने पर्सनल में, पर्सनल सेफ्टी में अपना बचाव पहला नंबर होता है और मशीन सेफ्टी में मशीन का बचाव, जनरल में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, मशीन और, तो यहाँ पे मशीन को साफ रखना, ये तो अपना पर्सनल सेफ्टी नहीं हुआ, मशीन सेफ्टी हुआ। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी। गैंगवे या फर्श को साफ रखना, ये भी जनरल सेफ्टी में है। टूल को उचित स्थान पर रखना, ठीक है, जनरल सेफ्टी। तो यहाँ पे अपने काम पर ध्यान केंद्रित देना, तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप घायल व्यक्ति को रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? ऑप्शन है घाव पर पट्टी बांधकर, घाव पर मरहम लगाकर, घाव पर टिंकर लगाकर, घाव पर दबाव डालकर। मान लीजिए किसी को अचानक कहीं पे कट गया है, हाथ कट गया है, तो उस टाइम कुछ क्या करेंगे आप? घाव पर पट्टी बांधेंगे, पट्टी खोजते रहेंगे, उस टाइम पट्टी नहीं रहेगा। घाव पर मरहम लगाएंगे, घाव पर टिंकर लगाएंगे, या घाव पर दबाव डालेंगे। तो पहला नंबर कुछ उस टाइम जब भी कटा रहेगा तो उस टाइम तो हम लोग के पास कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा। तो पहला नंबर क्या करना है, घाव पे जहाँ पे भी कटा है वहाँ पे दबाव डालना है, प्रेशर डालना है, ताकि वहाँ पे ब्लड का स्राव ना हो, रुक जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, A4 होगा, घाव पर दबाव डालकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अवधि घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर्स कहा जाता है? ऑप्शन ए घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, भर्ती के पहले 45 मिनट, उपचार के बाद के पहले। तो गोल्डन आवर कहते हैं कि घटना होने के बाद 30 मिनट का अंत, बाद 30 मिनट, मतलब तो ऑप्शन ए है घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन ए होगा, मतलब घटना हो जाता है उसके 30 मिनट तक टाइम रहता है, मतलब आधा घंटा तक मेरा गोल्डन आवर्स का टाइम रहता है बचने का। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। तो बेंच वाइस मेरा कास्ट आयरन का बना होता है, लेकिन कुछ कुछ है बेंच वाइस 1 से 2 है, बाकी जनरली कास्ट आयरन का ही बना होता है। बाकी एक है लेग, लेग वाइस जो है ये कास्ट है, लेग वाइस माइल्ड स्टील का बना होता है, एमएस का माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन, आकृति में दिखाए गए चिन्ह एक्स का चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो ये आप देख रहे होंगे डिवाइडर का चिन्ह है और एक्स का पूछा है नाम। तो ऑप्शन लेग है, पेग है, वासर है, फलक्रम है। तो ये जो यहाँ पे जो भी है ये फलक्रम बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन A4 होगा, फलक्रम। इसका आंसर क्या होगा, फलक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कैलिपर में एक लेग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, दूसरा लेग मुड़ा होता है? ये क्या पूछ रहा है, एक लेग होता है ऐसे और ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट रहता है, ऐसे रहे। ठीक है, यहाँ पे रिविट से जोड़ा रहता है। तो क्या किस कैलिपर में एक लेग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है, दूसरा लेग मुड़ा होता है, एक दूसरा में मुड़ा रहेगा, एक सीधा रहेगा। तो ये होता है जैनी कैलिपर में। तो इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन,
चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। थैंक यू।